हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे आपको पहले बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया हुआ है, जैसे वेरिएबल x इक्वल 20, उसके बाद वेरिएबल y इक्वल 20। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे असाइनमेंट यहाँ पे लगा हुआ इक्वल का, यहाँ पे ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, x यहाँ पे ग्रेटर देन y। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ये हमारा कंपैरिजन कर रहा है। जो हमारी x की वैल्यू है, क्या y से बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी x की वैल्यू कितनी है, 20, और y की वैल्यू 30। तो इस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आता है वो फॉल्स आता है, क्योंकि x हमारा y से क्या है, यहाँ पे छोटा है, लेकिन हमारा जो y है ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब एक चीज और बता देते हैं कि जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इसमें दो ही ऐसे वैल्यू आते हैं, जो कि पहला होता है ट्रू या तो फॉल्स। ये दोनों इसमें कंडीशन में होंगे, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ अलग जो डिफरेंट होते हैं इसके। देखिए ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के कुछ डिफरेंट होते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इक्वल टू। देखिए ये इसका यूज कब होता है, जब आप जो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से वैल्यू से जब हम करते हैं इक्वलिटी, चेक करना चाहते हैं कि बराबर है कि नहीं। यदि बराबर रहेगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए 3 इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो लेफ्ट साइड वैल्यू है राइट साइड से बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जो हमारा इक्वल और लगा हुआ है, ये चेक करेगा कि डेटा टाइप, यानी उसका टाइप जो है क्या वो भी बराबर। यदि ये दोनों बराबर रहेंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा जो नॉट इक्वल, जिसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है, क्या राइट साइड से वैल्यू के बराबर नहीं है। यदि यहाँ पे बराबर नहीं आएगा तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, यदि बराबर रहेगा तो यहाँ पे इसका। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है राइट साइड से बराबर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका टाइप है ये भी बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इसका टाइप भी बराबर हो जाएगा तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है वो राइट साइड से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यदि हमारा राइट वाली वैल्यू बड़ी हो और लेफ्ट वाली छोटी हो तो इस रिजल्ट में हमारा ट्रू आएगा, नहीं तो हमारा फॉल्स आएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लेस देन। देखिए लेस देन का क्या होता है कि हमारी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। यदि हमारी वैल्यू छोटी होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड से क्या होनी चाहिए, कि जो राइट साइड वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो। उसी तरीके से हमारा लेस देन है, लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी हो और राइट साइड से या तो उसके इक्वल हो। चलिए इसको क्विकली देख लेते हैं रिजल्ट में एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ए इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड वेरिएबल भी बना देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हम लिख देते हैं यहाँ पे बी इक्वल, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 30 कर दिया। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको पता ही होगा कि हम आपको डायरेक्ट लेके चलेंगे जो हमारा कंसोल है, इसमें आपको हम दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल यहाँ पे हमें यूज करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं कंसोल डॉट, यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉग। देखिए यहाँ पे लॉग कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर
जो हमारी वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल, यहाँ पे इक्वल जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है ए इक्वल बी। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा ए इक्वल बी, तो देखिए इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा x का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि दोनों वैल्यू क्या हो, या तो बराबर हो तभी इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे ट्रू, नहीं तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहीं पे देखिए हम यहाँ पे 20 कर देते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ट्रू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये सारे हमारे हो गए। अब हम आपको इसी में प्रैक्टिकली कर अलग तरीके से हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वाला है उसको देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे एक और इक्वल लगाते हैं, जो आपको हम बताए थे कि टाइप चेक करना है। तो देखिए इस रिजल्ट में हमारा क्या ट्रू आ रहा है, इसकी वैल्यू हम ज़्यादा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए फॉल्स दिखा रहा है। अब जो ये हमारा यहाँ पे 3 इक्वल हमने लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई एक डेटा टाइप फॉल्स होगा, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया, देखिए अब देखिए इस कंडीशन में हमारा फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है एक स्ट्रिंग है, इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए जो हमारा अगला उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलग तरीके से हम वेरिएबल बना लेते हैं इसी में, लॉग में। इन सबको हम नहीं टच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और 3, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, उसके बाद इक्वल यहाँ पे हम कर देते हैं 5। अब देखिए इस कंडीशन में जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिए हमने आगे लगाना चाहिए था, हमने यहाँ पे पीछे लगा दिया, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे तो इस कंडीशन में देखिए हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू उससे बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी जो यहाँ पे दे रहा है, हमने लगाया हुआ है ऑपरेटर यहाँ पे, इससे क्या होता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं, इसलिए इसका रिजल्ट, यदि हम ये दोनों सेम कर देंगे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, अब देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो इसका एक और इक्वल है, नॉट इक्वल इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि या तो इसकी वैल्यू क्या हो, बराबर नहीं हो, उसके बाद इसका डेटा टाइप भी सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए अभी इस रिजल्ट में फॉल्स आ रहा है। तो यदि आप इसका रिजल्ट ट्रू देखना चाहते हैं तो जैसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा लेते हैं, जैसे हम एक स्ट्रिंग लगा लेते हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि इससे आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा है वो हम देख लेते हैं, ग्रेटर देन। जैसे हमने लिखा 3 ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या छोटी होनी चाहिए राइट वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू है छोटी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की, इसलिए हमारा रिजल्ट आया फॉल्स। अभी यहीं पे हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 कर देंगे तो देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का मतलब है कि जो हमारी राइट साइड की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए लेफ्ट साइड वैल्यू से, तभी हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। उसी तरीके से हमारा लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है लेफ्ट साइड की वो छोटी होनी चाहिए राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है और इसका रिजल्ट यहाँ पे 2 है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा यहाँ पे देखिए छोटी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा 5, तो देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि एक और है इसमें, जो कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल है। इसका मतलब हम आपको बताए थे कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से क्या होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, उसके बाद या तो इक्वल होनी चाहिए। देखिए जो ग्रेटर देन है इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, या तो चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल है या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बड़ी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। यदि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं,
इसकी वैल्यू कम कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी हो गई और बराबर नहीं है। यदि हम बराबर करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे तब इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटी होनी चाहिए। उसी तरीके से सेम हमारा लेस देन का है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल किया, देखिए इस कंडीशन में भी वही सेम रहेगा, या तो उसकी वैल्यू छोटी हो या तो उसके इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम 5 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यदि हम यहाँ पे हम 6 कर देते हैं तो इस टाइम में क्या आएगा, इसका रिजल्ट देखिए फॉल्स आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक वैल्यू और है जो कि लास्ट हमारी है चेक करने के लिए। एक है जो हमारा नल, उसके बाद एक आता है हमारा अनडिफाइन। देखिए अनडिफाइन जो होता है इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं। देखिए जो नल होता है ये हमारा खाली होता है, और जो अनडिफाइन होता है ये डाटा जब हम कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट करते, उसमें डेटा नहीं भरते हैं तो चेक करने के लिए यूज होता है। देखिए ये दोनों हमारे अलग अलग हैं, उसको चेक करने के लिए जैसे जो डेटा टाइप है इन दोनों को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल यहाँ पे इक्वल यूज कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे डेटा टाइप अलग अलग है। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि इसका यूज हम कब करते हैं, जब यहाँ पे 3 इक्वल का, कि जब हमें चेक करना होता है कि वैल्यू तो हो सेम, उसके बाद यदि डेटा टाइप सेम रहेगा तभी इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नल अलग होता है और अनडिफाइंड जब वैल्यू हम कोई वेरिएबल पे देते हैं तब यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर फिनिश होता है, और आगे हम आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है आने वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।